हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं जॉन ड्राइडन की एस्से एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएसी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जन्म 1631 में हुआ था और उनकी डेथ 1700 में हुई थी। वो एक इंग्लिश पोएट, प्लेराइट और एक लिटरेरी क्रिटिक थे जिन्होंने 17th सेंचुरी के लिटरेचर को शेप किया। उनके समय में रिस्टोरेशन पीरियड था। 1660 से स्टार्ट हुआ जब चार्ल्स सेकंड को इंग्लिश थ्रोन पर वापस बुलाया गया। ये पीरियड इंग्लैंड में कल्चर और लिटरेरी रिवाइवल का टाइम था, स्पेशली ड्रामा और पोएट्री के लिए। ड्राइडन की लिटरेरी जर्नी का एक यूनिक एस्पेक्ट ये था कि वो बोथ क्रिएटिव और क्रिटिकल राइटिंग में इक्वली टैलेंटेड थे। उन्होंने न सिर्फ पोएट्री और प्लेस लिखे बल्कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी अपनी डिस्टिंक्ट वॉइस एस्टेब्लिश करी। उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में थे एपिक पोएट्री जैसे एनस मिराबिलिस जो कि पब्लिश हुई थी 1667 में, प्ले जैसे ऑल फॉर लव जो कि एडेप्टेशन थी शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो कि पब्लिश हुआ है 1668 में। दोस्तों जी हाँ, इस एसे का दूसरा नाम एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी भी है। ड्राइडन को एक ब्रिज फिगर माना जाता है जो रेनेसांस ह्यूमनिज्म और रिस्टोरेशन लिटरेरी वैल्यूज को मर्ज करता है। उनका लिटरेरी राइटिंग जैसे एन एसे ऑफ पोएसी लिटरेचर के स्टैंडर्ड, रूल्स और एस्थेटिक को डिफाइन करने का लैंडमार्क माना जाता है। 17th सेंचुरी इंग्लैंड का लिटरेरी सीन बहुत डायनेमिक था। 1642 से लेकर 1651 तक इंग्लिश सिविल वॉर हुई। 1649 में किंग चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हुआ। कॉमनवेल्थ पीरियड आया अंडर क्रोमवेल और 1660 में चार्ल्स सेकंड का रिस्टोरेशन पीरियड आया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते लिटरेचर और ड्रामा पर सेंसरशिप का भी इम्पैक्ट था। ड्रामा स्पेशली 1642 से बंद था और रिस्टोरेशन के बाद ये दोबारा से रिवाइव हुआ। रिस्टोरेशन प्लेस में विट, सटायर और सोशल कमेंट्री का एम्फेसिस था। ड्रामा का रिवाइवल फ्रेंच इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग था उसमें। ग्रीक और रोमन क्लासिक हाईली रिस्पेक्टेड थे। पोएट्री में हीरोइक कपलेट्स और राइम स्कीम दोबारा से आई थी। ड्राइडन ने इस पीरियड में लिटरेरी क्रिटिसिज्म को फॉर्मलाइज किया और उनका ये एस्से इस लिटरेरी डिस्कोजर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। दोस्तों इस एस्से का पर्पस क्या है? जॉन ड्राइडन ने ये एस्से डायलॉग फॉर्म में लिखा है जिसमें टोटल 4 कैरेक्टर प्रेजेंट है। एस्से का मेन पर्पस है डिस्कस करना नेचर और वैल्यू ऑफ पोएट्री, कंपेयर करना उसको एशियंट और मॉडर्न राइटर्स के साथ, कंपेयर करना फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा को और डिफेंड करना इंग्लिश ड्रामा, राइम और ट्रैजिक कॉमेडी को। तो ये ऐसे एक लिटरेरी डिबेट की फॉर्म में है जिसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव इंक्लूड किए गए हैं। ड्राइडन का अप्रोच मॉडरेट और एनालिटिकल है। वो ब्लाइंडली किसी एक ट्रेडिशन को नहीं प्रेस कर रहे, ना ही मॉडर्न्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एस्से का स्ट्रक्चर दिया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एस्से डायलॉग की फॉर्म में है और थेम्स रिवर के किनारे होता है। ये सेटिंग एक इंटेलेक्चुअल और रिलैक्स डिस्कशन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें कैरेक्टर्स हैं क्राइटिस जो कि एक एडवोकेट है एशियन लिटरेचर का, यूसीनियस जो कि सपोर्टर है मॉडर्न राइटर्स का, लीसिडियस जो कि फ्रेंच ड्रामा का सपोर्टर है, और निएंडर जो कि इंग्लिश ड्रामा और जॉन ड्राइडन का खुद का पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो कैरेक्टर्स है कैजुअल डिस्कशन करते हैं पर लॉजिकल और क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। डायलॉग का फॉर्मेट अलाउ करता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लॉजिकली कंपेयर किया जाए। ये मेथड रीडर्स को इंगेज करता है और रीजनिंग सिखाता है। दोस्तों इस एस्से की जो थीम है वो है एशियन वर्सेस मॉडर्न, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा, रूल्स वर्सेस क्रिएटिविटी इन पोएट्री और राइम एंड ट्रैजिक कॉमेडी। जहाँ एशियन और मॉडर्न्स में ग्रीक और रोमन पोएट की टाइमलेसनेस को दिखाया है, मॉडर्न पोएट की इनोवेशन और कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस को दिखाया है। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा में फ्रेंच यूनिटीज का डिसिप्लिन दिखाया है, तो इंग्लिश ड्रामा की नेचुरलनेस और ऑडियंस अपील दिखाया है। रूल्स वर्सेस क्रिएटिविटी में रोल ऑफ डेकोरम, प्रोपोर्शन और हार्मनी दिखाई गई है और इम्पोर्टेंस दिखाई है इमेजिनेशन ऑफ फ्रीडम की।
राइम और ट्रेजिक कॉमेडी में राइम को एक एस्थेटिक टूल माना गया है, तो ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइफ का मिक्स नेचर, जो कि होता है दुख और सुख। इसके बाद जॉन ड्राइडेंस ने मेथडोलॉजी के बारे में बात करी है। जॉन का ऐसे एनालिटिक और कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव अप्रोच में वो एशियन वर्सेस मॉडर्न सिखाते हैं और इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। डायलॉगिक फॉर्म में वो मल्टीपल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, और इस ऐसे में एक डिफेंसिव टोन भी देखने को मिलती है। जॉन इंग्लिश लिटरेचर को डिफेंड करते हैं विदाउट इग्नोरिंग मेरिट्स ऑफ अदर ट्रेडिशन। पहले बात करते हैं वो एशियन वर्सेस मॉडर्न की। जॉन के ऐसे में एशियन वर्सेस मॉडर्न का डिस्कशन लिटरेचर क्रिटिज्म में एक क्लासिकल डिबेट है। ये डिबेट 17th सेंचुरी इंग्लैंड में पॉपुलर था और इसका फोकस था टाइमलेस वैल्यू ऑफ एशियन लिटरेचर, जिसमें ग्रीक और रोमन क्लासिक है। मेरिट ऑफ मॉडर्न राइटर्स, जो कंटेम्प्रेरी लाइफ और न्यू आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जॉन ने इस डिबेट को 4 कैरेक्टर के डायलॉग के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्राइटीस, जैसे मैंने आपको बताया था, एडवोकेट है एशियन लिटरेचर का। यूसीनियस एडवोकेट है मॉडर्न लिटरेचर का। प्लीसीडियस फोकस कर रहा है फ्रेंच ड्रामा पर, और निएंडर जो है वो जॉन का खुद का व्यू पॉइंट है। तो सबसे पहले क्राइटीस जो है वो आर्ग्यूमेंट करता है सुप्रीमेसी ऑफ एशियंट के लिए। क्राइटीस का पोजीशन है कि एशियन ग्रीक और रोमन राइटर्स लिटरेचर में सुपीरियर है, उनका लॉजिक मल्टी लेयर्ड है। वो बोलता है एशियंट वर्क जैसे होमर्स का इलियड और ओडिसी का वर्जाइल्स, एनियड और हॉरस के ओड सेंचुरी तक एडमायर रहे। क्राइटीस कहता है कि ट्रू जीनियस और परफेक्शन वही है जो टाइमलेस हो। मॉडर्न राइटर्स का फेम चेंज होता रहता है। वो बोलता है ग्रीक और रोमन पोएट्स की इमेजिनेशन लिमिटलेस थी, कैरेक्टर्स और प्लॉट्स नेचुरल और मॉरली एडिफाइंग थे। फिर वो एग्जांपल देता है होमर के आचुलीस का, जो यूनिवर्सल ह्यूमन क्वालिटीज डिपिक्ट करता है। वो बोलता है एशियन ने एथिक्स, वर्च्यू और ह्यूमन बिहेवियर को लिटरेचर में हाईलाइट किया। क्राइटीस कहता है कि मॉडर्न राइटर्स सिर्फ सरफेस लेवल एंटरटेन करते हैं, डीप मॉरल रिफ्लेक्शन नहीं देते। ग्रीक और रोमन पोएट्स फॉर्म में परफेक्ट थे, मीटर, स्टाइल, डिक्शन, हार्मनी का अनमैच कोई नहीं कर सकता। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है एशियन राइटर्स के वर्क्स यूनिवर्सल और परमानेंट है, वहीं पर जो मॉडर्न राइटर्स है उनके लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते। अब यूसीनियस आर्ग्यू करता है मेरिट ऑफ मॉडर्न्स पे। अब वो मॉडर्न्स की तरफदारी करता है। यूसीनियस जो है वो उसका व्यू पॉइंट टोटली अपोजिट है। वो मॉडर्न राइटर्स को यहाँ पर डिफेंड करता है। वो कहता है मॉडर्न राइटर्स नए आइडियाज और थीम को इंट्रोड्यूस करते हैं जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। एशियन रूल्स को ब्लाइंडली अलाउ करना अननेसेसरी है, इनोवेशन वैल्यूएबल है। वो एग्जाम्पल देता है मॉडर्न इंग्लिश पोएट लाइक स्पेंसर और जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ अडेप्ट करते हैं, इनोवेट करते हैं क्लासिकल फॉर्म्स में। वो बताता है मॉडर्न लिटरेचर कंटेम्प्रेरी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है, थीम्स और लैंग्वेज ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और रिलेटेबल है। यूसीनियस कहता है कि रीडर्स के लिए लिटरेचर का इमीडिएट अपील भी इम्पोर्टेंट होता है। मॉडर्न राइटर्स को रिजिड रूल्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो एग्जाम्पल देता है कि इंग्लिश ड्रामा और हीरोइक पोएट्री में राइम और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का यूज होता है। इसके बाद यूसीनियस प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज की बात करता है। बोलता है मॉडर्न राइटर्स साइंटिफिक डिस्कवरी, न्यू फिलोसफी और मॉरल आइडियाज को लिटरेचर में रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में थियोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी का डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो यूसीनियस के अकॉर्डिंग एशियन वर्सेस मॉडर्न में उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि मॉडर्न राइटर्स भी एशियन के बराबर या कभी कभी उनसे बेटर है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी और रेवेलेंस कंटेम्प्रेरी लाइफ से कनेक्ट होता है। अब निएंडर अपना व्यू देता है। निएंडर जो कि जॉन ड्राइडन का ओन वॉइस है, डिबेट में दोनों साइड का लॉजिकल बैलेंस प्रेजेंट करता है। निएंडर अग्री करता है कि एशियन की जीनियस और यूनिवर्सलिटी अनपैरेलल्ड है। उनके वर्क्स में स्ट्रक्चर, मॉरल डेप्थ और एस्थेटिक परफेक्शन होता था। वो बोलता है कि मॉडर्न राइटर्स के कंट्रीब्यूशन भी वैल्यूएबल है। निएंडर कहता है कि इनोवेशन और इमेजिनेशन के लिए मॉडर्न राइटर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो मॉडर्न राइटर्स को भी प्रेस कर रहा है। अब निएंडर जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता है। निएंडर एग्जांपल से जस्टिफाई करता है कि होमर वर्सेस मिल्टन हो तो दोनों एपिक पोएट्स हैं, लेकिन मिल्टन ने बिब्लिकल नॉलेज और इंग्लिश पोएटिक डिक्शन में इनोवेशन की है। वर्जिल और ड्राइडन ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट्स और इंग्लिश एपिक ट्रेडिशन में वर्जिल की स्टाइल को अडेप्ट किया है।
वो बोलता है कि लिटरेचर का अल्टीमेट गोल है प्लेजर और इंस्ट्रक्शन देना, टू डिलाइट एंड टू टीच। क्वालिटी इवेल्युएट करनी चाहिए टाइमलेसनेस, मॉरल डेप्थ, इमेजिनेशन और ऑडियंस की इम्पैक्ट पर। ब्लाइंडली एशियन या मॉडर्न को प्रेफर करना गलत है। बैलेंस और क्रिटिकल जजमेंट भी जरूरी है। तो ओवरऑल एशियन वर्सेस मॉडर्न के इस आर्ग्यूमेंट में नियंदर बोलता है कि एशियंट और मॉडर्न दोनों का मेरिट है। लिटरेरी इवैल्यूएशन का बेसिस रीजन क्रिटिज्म और कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए, ना कि ट्रेडिशन या नॉवेलिटी का ब्लाइंड फॉलो। तो यहाँ पर क्राइटीज ने बोली है बात एशियन वर्सेस मॉडर्न के लिए, क्योंकि वो एशियन को सपोर्ट कर रहा था। यूसीनियस ने सपोर्ट किया है मॉडर्न को और नियंजर ने दोनों को ही। लेकिन यहाँ पर आइसेडियस ने अपना कोई ओपिनियन नहीं रखा है। अब ऐसे में बात आती है फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा की। जॉन ड्राइडन की एस्से में फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा एक मेजर थीम है। 17th सेंचुरी में फ्रेंच ड्रामा हाईली इन्फ्लुएंशियल था। फ्रांस जो है क्लासिज्म और रिफाइनमेंट का सिंबल था, और इंग्लैंड फ्लेक्सिबल, इमेजिनेटिव और इमोशनली इंगेजिंग का। जॉन ड्राइडन अपने एस्से में इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करते हैं, लेकिन फेयर कंपैरिजन के साथ फ्रेंच स्ट्रेंथ को भी एक्नॉलेज करते हैं। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा में सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में ये डिबेट चल रही है। पहला तो लिसिडियस है और दूसरा निएंडर है। लिसिडियस जो है वो फ्रेंच ड्रामा का एडवोकेट है, उसको फेवर कर रहा है, और जो निएंडर है वो खुद जॉन ड्राइडन की अपनी आवाज है। तो पहले लेसिडियस के व्यू से हम समझते हैं। लेसिडियस फ्रेंच ड्रामा को सुपीरियर मानता है और तीन यूनिटीज का एम्फसाइज करता है। पहला है यूनिटी ऑफ एक्शन, एक ही प्लॉट को फोकस करना, सब प्लॉट और डिग्रेशन को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिसिडियस बताता है। उसका दूसरी यूनिटी है यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कि पूरा एक्शन 24 घंटे के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। पूरी स्टोरी 24 घंटे में ही कंप्लीट होगी। ऑडियंस के लिए टेंशन और इमोशनल कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए। और थर्ड यूनिटी है यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी कि स्टोरी एक ही जगह में सेट होनी चाहिए। सीन चेंजेस और मल्टीपल लोकेशन को अवॉइड करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि ऑडियंस को डिस्ट्रैक्शन फ्री और फोकस्ड एक्सपीरियंस मिले। फ्रेंच ड्रामा हाईली पॉलिश्ड होते थे, हाईली परफेक्ट हुआ करते थे, जहाँ पर इमोशन कंट्रोल्ड, मॉरलिटी और डेकोरम एम्फसाइज था। फिर नियंटर यानी कि जॉन ड्राइडन इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करते हैं और फ्रेंच यूनिटीज को स्ट्रिक्ट फॉलो करने की जरूरत को क्वेश्चन करते हैं। वो बोलते हैं इंग्लिश प्ले ज्यादा नेचुरल और लाइवली होते हैं, प्लॉट और कैरेक्टर डेवलपमेंट में फ्रीडम होती है, मल्टीपल सब प्लॉट्स और टाइम स्पेंस अलाउ किया जाता है, ऑडियंस को एंटरटेन और इंगेज करना प्राइमरी गोल है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ ह्यूमन इमोशन और सोसाइटी का फोकस होता है, जैसे कि शेक्सपियर के हैमलेट में मल्टीपल थीम और सब प्लॉट्स थे। जैसा कि आपको पता होगा कि रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन की अपनी ही कहानी चल रही होती है, हैमलेट की अपनी कहानी चल रही होती है। तो इंग्लिश ड्रामा में कैरेक्टर्स जो है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा है मैकबेथ का इंटरनल स्ट्रगल, ऑथेलियो की जेलेसी या किंग लियर का मॉरल कन्फ्लिक्ट, या फिर हैमलेट का ही इनर कन्फ्लिक्ट। तो इंग्लिश ड्रामा में ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप को साइकोलॉजिकल डेवलप करते हैं, या उनका साइकोलॉजिकल एक ट्रैजिक एंड हो जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट उसमें दिखाया जाता है इंग्लिश ड्रामा में। यहाँ पे जॉन ड्राइडन कहना चाहते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश ड्रामेटिस्ट रूल का लिटरल फॉलो नहीं करते, इंस्टेड इफेक्टिवनेस और ऑडियंस इम्पैक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ट्रेजी कॉमेडी का मिक्सचर इंग्लिश ड्रामा का स्ट्रेंथ है। फ्रेंच ड्रामा में स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन होता है, लेकिन इंग्लिश प्लेस जो है रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन देखने को मिला है, जहाँ पर फ्रेंच ड्रामा जो है वो स्ट्रिक्ट तीन यूनिटीज का स्ट्रक्चर है, पॉलिश्ड और रिफाइंड स्टाइल है उसका, करेक्टर्स जो है आर्किटाइप्स होते हैं, और जो उसमें सिर्फ ट्रेजेडी या फिर कॉमेडी ही यूज किया जाता है, और परफेक्शन ही मेन फोकस होता है। वहीं पे जो इंग्लिश ड्रामा होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मल्टीपल सब प्लॉट्स होते हैं उसमें, उसका स्टाइल नेचुरल होता है, लाइवली होता है, करेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइकोलॉजिकली रियलिस्टिक होते हैं। वहाँ पर जो इमोशनल अपील है वो इंटेंस है, और यहाँ पर एक ड्रामा में हमें ट्रेजिक कॉमेडी का मिक्सचर भी देखने को मिलता है,
और यहाँ पर ऑडियंस का जो फोकस है वो एंटरटेनमेंट पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा में हमें देखने को मिला है कि जॉन ड्राइडन आर्ग्यू करती हैं कि फ्रेंच ड्रामा का परफेक्शन एडमायर किया जा सकता है, लेकिन रियलिज्म और ऑडियंस एंगेजमेंट में इंग्लिश ड्रामा सुपीरियर है। इसके बाद वो अपनी एस्से में बात करते हैं पोएट्री, इमेजिनेशन, रूल्स और राइम्स के बारे में। ड्राइडन के लिए पोएट्री सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन का रिफ्लेक्शन है। ऐसे में वो कुछ सेंट्रल आइडियाज इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पोएट्री का ड्यूअल पर्पस, जो कि डिलाइट यानी कि एंटरटेनमेंट और टीच होता है यानी कि मॉरल इंस्ट्रक्शन। दूसरा आइडिया है इमेजिनेशन की सर्टेनिटी यानी कि क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी। थर्ड है रूल्स और डेकोरम का रोल यानी कि स्ट्रक्चर और क्लैरिटी इंश्योर करना। ड्राइडन कहते हैं कि पोएट्री का वैल्यू सिर्फ रूल्स में नहीं बल्कि इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस में है। इसके बाद वो रोल ऑफ इमेजिनेशन की बात करते हैं, जहां वो बताते हैं इमेजिनेशन ड्राइडन के लिए पोएटिक जीनियस का एसेंस है। उनका पॉइंट है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड्स यानी कि पोएट्स रियल और इमेजिन वर्ल्ड का कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में उसने बिब्लिकल स्टोरी को एपिक फॉर्म में इमेजिन किया है। ग्रीक एपिक्स भी हीरोइक इमेजिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो ये भी कहते हैं कि इमेजिनेशन से रीडर का माइंड एंगेज होता है, इमोशन, क्यूरियोसिटी और मॉरल रिफ्लेक्शन स्टिमुलेट होते हैं। इमेजिनेशन रिजिड रूल्स से रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं कि शेक्सपियर के प्ले और सोनेट्स में इमेजिनेटिव फ्रीडम था। पोएट को क्रिएटिव फ्रीडम देनी चाहिए, सिर्फ रूल्स फॉलो करने के लिए लिखना गलत होता है। इमेजिनेशन को मॉरलिटी और डेकोरम के साथ बैलेंस करना ही आइडल है। उसके बाद वो रोल ऑफ रूल्स इन पोएट्री के बारे में बात करते हैं। ड्राइडन के लिए जो रूल्स हैं वो नेसेसरी है, लेकिन फ्लेक्सिबल और पर्पसफुल। रूल्स का फंक्शन है क्लैरिटी और हार्मनी मेंटेन करना। पोएट और ड्रामा में स्ट्रक्चर और प्रोपोर्शन मेंटेन होता है। एग्जाम्पल हीरोइक कपलेट्स इन जॉन ड्राइडन्स ओन पोएट्री, जिसमें हमें रिदम और स्ट्रक्चर के साथ ब्यूटी देखने को मिली है। साथ ही डेकोरम मेंटेन करना भी जरूरी होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टाइल और लैंग्वेज चूज करनी होती है। एग्जाम्पल ट्रेजेडी में सीरियस टोन और एलिवेट करनी चाहिए। इसके अलावा रूल्स बिना इमेजिनेशन के बिल्कुल बोरिंग हो जाते हैं, बिल्कुल मैकेनिकल हो जाते हैं पोएट्री में। इमेजिनेशन के बिना रूल्स जो है कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं रूल्स और इमेजिनेशन दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, जिससे एक परफेक्ट पोएट्री बन सके। इसके बाद वो राइम की भी बात करते हैं इन ड्रामा एंड पोएट्री। वो कहते हैं कि रिदम और राइम रीडर और ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। राइम लाइंस इजीली याद रहती हैं। राइम लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव और ब्यूटीफुल बनाती है। वो अपने डिफेंस में कहते हैं अगेंस्ट क्रिटिक्स कि कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जो राइम होती है वो आर्टिफिशियल लगती है, लेकिन इस पर जॉन ड्राइडन का जवाब है कि प्रॉपर राइम एसेंस इमोशनल एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेचुरलनेस। उसके बाद वो कुछ टाइप्स ऑफ पोएट्री को भी डिस्कस करते हैं अपनी एस्से में, जैसे कि एपिक पोएट्री जो है वो लॉन्ग नैरेटिव, हीरोइक डीड्स और मॉरल लेसन से भरी हुई होती है। ट्रेजेडी और कॉमेडी में सीरियस सब्जेक्ट की बात की जाती है, या फिर कॉमेडी की जब बात की जाती है तो नेचुरल स्पीच, एवरीडे लाइफ और ह्यूमर का यूज किया जाता है। यहाँ पर जॉन ड्राइडन आर्ग्यू करते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। इमोशनल इफेक्ट और ऑडियंस इंजॉयमेंट ही प्राइमरी गोल है। इसके बाद वो पोएट्री और मॉरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग। वो टीचिंग वर्च्यू की बात करते हैं कि करेक्टर्स के एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस से मॉरल लेसन्स ड्राइव होते हैं। वो कहते हैं कि रीडर्स और ऑडियंस में एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब इमोशनल एंगेजमेंट होता है, और एक बैलेंस भी ज़रूरी है एंटरटेनमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच में। तो बेसिकली ड्राइडन की जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं पोइट्री को लेकर वो ये है कि इमेजिनेशन प्लस रूल्स जो हैं वो ब्यूटी और क्लैरिटी देते हैं। राइम म्यूजिकलिटी, एक्सप्रेशन और मेमोरेबिलिटी देती है। इमोशनल एंगेजमेंट ऑडियंस से कनेक्शन मेंटेन करता है। मॉरल इंस्ट्रक्शन एथिकल रिफ्लेक्शन और वर्च्यू को प्रमोट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीडम को अडेप्ट करती है, और स्टाइल जो है वो सब्जेक्ट मैटर
उन्होंने कुछ पोएट और प्ले के एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि होमर, जो कि इमेजिनेशन और मॉरल डेप्थ के प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है, अपने वर्क इलियड से, जिसमें हीरोइक डीड्स और इथिकल डेलिमास देखने को मिले हैं। दूसरा है वर्जिल, जो कि स्ट्रक्चर एपिक प्लस इमोशनल अपील दिखाता है, उसके प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है। और थर्ड है मिल्टन, जिसके वर्क पैराडाइज लॉस्ट में हमें एक एपिक नैरेटिव देखने को मिला है, साथ ही इमेजिनेटिव रिक्रिएशन ऑफ बिब्लिकल स्टोरी भी देखने को मिली है। इससे ये पता चलता है कि इसमें प्रिंसिपल था फ्रीडम इन फॉर्म प्लस मॉरल इंस्ट्रक्शन भी। आगे एस्से में वो बात करते हैं ट्रेजी कॉमेडी और जेंडर के बारे में। ड्राइडन के लिए ट्रेजी कॉमेडी एक इनोवेटिव जॉनरा है, जो ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर प्रेजेंट करता है। लाइफ के रियल एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन है, जॉय और सॉरो दोनों। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट और सीख दोनों मिलती है इससे। ट्रैजिक कॉमेडी रेस्टोरेशन पीरियड में पॉपुलर थी और ड्राइडन ने इसे लिटरेरी मेरिट के लिए डिफेंड किया था। दोस्तों, वो डेफिनेशन देते हैं ट्रैजिक कॉमेडी का, जो कि ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी का मिक्सचर है। वो बोलते हैं कि ये सीरियस सब्जेक्ट प्लस हैप्पी रिजोल्यूशन है। कैरेक्टर्स जो हैं रियल डेंजर को फेस करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जो एंड होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें इमोशनल इफेक्ट, सस्पेंस होता है और एक रिलीफ भी होता है। वो बताते हैं कि जो सीरियसनेस है उसका की फीचर जो है ट्रैजिक कॉमेडी का, वो ये है कि प्लॉट में डेंजर और मॉरल कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि हमने शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में देखने को मिला है। साथ ही मिक्सचर ऑफ जॉय और सॉरो भी होता है। सैडनेस के मोमेंट के साथ कुछ कुछ हैप्पीनेस भी होती है। मॉरल लेसन्स भी होते हैं, जो वर्च्यू और ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्ट्रक्चर में, जो कि हमें फ्रेंच ड्रामा में देखने को नहीं मिलती है। ऑडियंस जो है वो एंगेज रहती है, क्योंकि उन्हें एंटरटेन में फुल ऑन मिलता है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट सीरियस थीम जैसे बिट्रेयल रिवेंज को दिखाता है, लेकिन साथ में एक जॉयफुल रिजोल्यूशन भी दिखाता है, एक हैप्पी एंडिंग भी दिखाता है। इसके अलावा मेजर फॉर मेजर, जहाँ पर जस्टिस और मॉरलिटी एग्जामिन करते हैं, ह्यूमरस और लाइटर रिजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा उन्होंने बात करी है फ्लेचर की प्लेस जैसे कि फेथफुल शेफर्डनेस के बारे में, जहाँ पे ऑडियंस को सस्पेंस, मॉरल रिफ्लेक्शन, सेटिस्फेक्शन दोनों प्रोवाइड की जाती है। रिस्टोरेशन थिएटर में ट्रेजिक कॉमेडी को फाउंडेशन फ्लेचर की प्लेस से ही इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर जॉन ड्राइडन डिफेंड में कहते हैं ट्रेजिक कॉमेडी के कि लाइफ में जॉय और सॉरो का मिक्सचर जो है वो नेचुरल है। ट्रेजिक कॉमेडी रियल लाइफ का बेटर रिफ्लेक्शन है कंपेयर टू प्योर ट्रेजेडी और कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी सस्पेंस प्लस रिलीफ के थ्रू ऑडियंस को इंगेज करती है। इमोशनल एक्सपीरियंस डेप्थ और सेटिस्फाइंग होती है। रिजिड रूल्स जैसे कि फ्रेंच यूनिटीज में देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर नेसेसरी फॉलो नहीं किए जाते। पोएटिक इमेजिनेशन और ऑडियंस इम्पैक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली जॉन ड्राइडन की यहाँ पर ये फिलॉसफी है कि लाइफ जो है वो कभी भी प्योरली ट्रैजिक नहीं होती है या प्योरली कॉमिक नहीं होती है, यानी कि उसमें सिर्फ हैप्पीनेस नहीं होती, सिर्फ सैडनेस नहीं होती है, वो दोनों का मिक्सचर होती है। वो ही चीज ट्रैजिक कॉमेडी जो है वो मिरर है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, रियलिटी का, जहाँ पर हैप्पी रिजोल्यूशन जो है वो वर्च्यू भी सिखाते हैं, फॉरगिवनेस और जस्टिस भी सिखाते हैं। कैरेक्टर्स जो है फेस करते हैं मॉरल डिलेमास को, लेकिन जो आउटकम होता है वो इंस्पायरिंग होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन है, ऑडियंस का इम्पैक्ट, दोनों को ही बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने इस एस्से में समझा है कि यहाँ पर पहले तो जॉन ड्राइडन कंपेयर कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं लिटरेरी ट्रेडिशन को, एशियन वर्सेस मॉडर्न, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा को। उसके बाद वो एनालाइज कर रहे हैं पोएटिक और ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स को, जिसमें वो इमेजिनेशन, रूल्स, राइम और जॉनरा को दिखाते हैं। उसके बाद वो प्रेजेंट कर रहे हैं बैलेंस और रीजन्ड व्यू, इंटीग्रेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव के साथ। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने अपने एस्से में दिखाए हैं, बताए हैं, समझाने की कोशिश की है। एशियंट और मॉडर्न ड्रामा के बीच में, रूल्स के बीच में, फिलॉसफी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। एशियंट्स जो थे वो टाइमलेस, वैल्यू, परफेक्शन इन स्ट्रक्चर, मोल्ड, डेप्थ के साथ थे। वहीं पे जो मॉडर्न्स हैं वो इनोवेटिव, कंटेम्प्रेरी, रेलेवेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। ड्राइडन का प्रिंसिपल ये है
इवेल्युएट करते हैं वो लिटरेरी वर्क को मेरिट के बेस पर, ट्रेडिशन और नॉवेलिटी के बेस पर नहीं करते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा के बारे में। एक तरफ वो दिखाते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो डिसिप्लिन, रिफाइनमेंट और यूनिटी और डेकोरम पर बेस्ड हुआ करते थे। वहीं पे जो इंग्लिश ड्रामा है उनमें इमोशनल रियलिज्म, इमेजिनेटिव फ्रीडम और ऑडियंस इंगेजमेंट देखने को हमें मिली है। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडेंस प्रिंसिपल, रूल्स ज़रूर इम्पॉर्टेंट है लेकिन उनका फ्लेक्सिबल होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस का इम्पैक्ट प्लस इमोशनल इंगेजमेंट मिलकर जो है एक अल्टीमेट मेजर को बनाती है। पोएट्री की इमेजिनेशन और रूल्स पर बात करते हैं। वो बोलते हैं इमेजिनेशन पोएटिक एसेंस है, क्रिएटिविटी है, ओरिजिनलिटी है। रूल्स जो है वो क्लैरिटी, हारमनी, डेकोरम ज़रूर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जॉन ड्राइडन का ये प्रिंसिपल है कि जो अच्छी से अच्छी पोएट्री होती है ना, उसमें इमेजिनेशन और रूल्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। रूल्स विदाउट इमेजिनेशन बिल्कुल बोरिंग हो जाता है। वहीं पे इमेजिनेशन विदाउट रूल्स जो है वो क्योटिक हो सकता है। तो दोनों का बैलेंस जो है वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक अच्छी पोएट्री के लिए। ते हैं राइम की, जो कि पोएट्री और ड्रामा में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो राइम होती है वो एक म्यूजिकलिटी लाती है, मेमोरेबिलिटी लाती है और एक एक्सप्रेसिवनेस दिखाती है, एक एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाती है आपकी ड्रामा और पोएट्री में। एक इमोशनल इफेक्ट छोड़ती है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस दिखाती है। एग्जाम्पल एलेक्जेंडर्स के फीस्ट में हमें राइम जो है एम्फसाइज कर रही है एक ड्रामेटिक और म्यूजिकल अपील को। उसके बाद वो बात करते हैं ट्रेजी कॉमेडी एंड जॉनरा के बारे में। वो बोलते हैं जो जॉनरा होता है वो रिफ्लेक्शन है लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी का, और जो लाइफ है वो मिक्सचर है हैप्पीनेस और सैडनेस का। तो जो ट्रैजिक कॉमेडी है वो परफेक्ट मिरर है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन है लाइफ का, जो कि हमें इंग्लिश ड्रामा में देखने को काफ़ी मिली है इन कंपैरिजन टू फ्रेंच ड्रामा, क्योंकि फ्रेंच ड्रामा थोड़े रिजिड होते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वर्क चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।